जैसे अभी तक लो हमने बहुत सारी स्टेज डिस्कस की हैं। फोर्थ स्टेज में आप देख लेंगे, फोर्थ स्टेज में हमारा पुनर्जागरण अच्छे से चलता है। पुनर्जागरण यानी कि इसको हम रिफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं। रिफॉर्मेशन, रिफॉर्मेशंस, ठीक है। रिफॉर्मेशन में समझ लेंगे थोड़ा सा। पुनर्जागरण मतलब पुनः जागना, और रिफॉर्मेशन मतलब होता है जो धर्म का दोबारा से जो उदय होता है उसे रिफॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। यानी कि दोबारा से फॉर्म में आना या दोबारा से उस स्थिति में आना, तो ये आपका रिफॉर्मेशन कहलाता है। तो यहाँ पर आपके कुछ चीजें ऐसी थी जो दोबारा से चीजें कहाँ आई, वापस आई। जो सत्य दर्शन था अभी हमने पढ़ा है, तो उसका जो चीजें मतलब बैक में जा रही थी, वे चीजें क्या हुआ, वापसी आनी शुरू हुई। तो इस वाले दर्शन को हम नियो न्यू वेदांत, न्यू वेदांत के नाम से जानते हैं। न्यू वेदांत, या हम इसको कह सकते हैं न्यू हिंदुइज्म। न्यू न्यू या हम इसको बोल सकते हैं न्यू हिंदुइज्म या न्यू वेदांत, ठीक है। न्यू हिंदुइज्म, न्यू हिंदुइज्म बोल सकते हैं। यानी कि जो हिंदू धर्म था उसको दोबारा से क्या किया गया, दोबारा से ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा क्या हुआ, दोबारा से चलन में आया। एक मोटे तौर पे कह सकते हैं आप कि ये दोबारा से चलन में आया, क्योंकि कुछ समय जब क्रिश्चियनिटी का प्रभाव ज्यादा हुआ वेस्टर्न का, और इस्लाम धर्म का उदय हो गया था, तो उस समय पर क्या हुआ, हिंदू धर्म थोड़ा सा बैक में चला गया था। तो इस कारण से जब पुनर्जागरण हुआ तो न्यू वेदांत और न्यू हिंदुइज्म के माध्यम से ये दोबारा से निकल गया। जैसा आपने स्वामी विवेकानंद के बारे में सुना होगा, जो उन्होंने शिकागो में जो सम्मेलन हुआ था उसमें हिंदुइज्म पे काफ़ी अच्छी स्पीच दी थी, तो वो वहीं से काफ़ी प्रसिद्ध भी हो गया था, और तभी से थोड़ा सा हिंदुइज्म भी थोड़ा दिखने लगा था लोगों में, ठीक है। तो हिंदुइज्म बेसिकली जो शुरू होता है वो आपका होता है, जैसे आप देख लेंगे, जैसे ब्रह्म समाज है आपका, ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय ने एक वो स्टार्ट किया था, नया धर्म स्टार्ट किया था, या नया समाज की स्थापना की थी, नई सोसाइटी की, ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय ने किया था। ये ऐसा नहीं कि कुछ था, बस ये एक यूनिवर्सलिस्टिक हिंदुइज्म धर्म था, यानी कि आधारित किस पर था, हिंदू धर्म पर था, लेकिन कुछ चीज़ों को ये खारिज कर देता था, और कुछ चीज़ों के आधार पर, यानी कि कहा जाए तो ब्रह्म समाज ह्यूमैनिटी या मानवता के आधार पर ज़्यादा विकसित हुआ। तो इसका जो समर्थन है वो आपका देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन ने किया। इस राजा राम मोहन राय के साथ में, जैसा आपने देखा होगा, सती प्रथा को खारिज कर दिया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा, उस आंदोलन को चलाया गया था। तो वो ब्रह्म समाज यानी कि एक ऐसा समाज जो किससे अलग था, थोड़ा सा हिंदुइज्म से थोड़ा अलग था, ठीक है। तो इसके देवेंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर और आपके थे केशव चंद्र सेन, दूसरे थे केशव चंद्र सेन, ठीक है। दो लोगों के द्वारा इस ब्रह्म समाज को का समर्थन किया गया, देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन। बस ये क्या था, एक यूनिवर्सलिस्टिक हिंदुइज्म था या हिंदू धर्म था, जिसकी वजह से, यानी कि हिंदू धर्म को प्रोत्साहन तो मिल रहा था, लेकिन जो हिंदू धर्म में कुछ कंजर्वेटिवनेस थी या रूढ़िवादिता भरी हुई थी, या कुछ चीज़ों को जो मतलब उस समय के हिसाब से क्या हो गई थी,
खारिज हो गई थी। जैसे आज के समय में लोगों का अलग अलग मत है धर्म को मानने में भी, हमारा मन करेगा तो हम मंदिर जाएंगे, वरना हम अपने आप में ही ईश्वर को खोज लेंगे। इस तरह की जो धारणाएं हैं ये कहीं ना कहीं कि इस तरह की चीज कार्य नहीं करनी चाहिए, ये तो हम मतलब मानवता को ज्यादा वैल्यू दे इस प्रकार से। तो यहाँ धर्म तो हिंदू ही था, लेकिन कुछ चीजों को खारिज करके इन्होंने नए धर्म की स्थापना की, जिसको ब्रह्म समाज के नाम से जानते हैं। राजा राम मोहन इसके प्रवर्तक रहे और देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन ने इसको काफी हद तक आपका समर्थन किया है। ठीक है, अब ये तो एक छोटी सी कड़ी थी न्यू वेदांत की, लेकिन एक जो बड़ी कड़ी थी उसको आप देख लेंगे। जैसे आपका महात्मा गांधी को आप जानते होंगे, ये न्यू वेदांती भी माने जाते हैं, क्योंकि इनका दर्शन ही था ये, जैसे ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मति दे भगवान, इस तरह से। और राम राम के भजन काफी गाया करते थे महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी भी कुछ हद तक न्यू हिंदुइज्म से या न्यू वेदांत से मतलब समर्थक थे उसके, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। ठीक है, और इसी के साथ में आपके डॉक्टर राधा कृष्णन का आपने थोड़ा सुना होगा। इनका काफी मतलब फिलोसफी में काफी नए उसमें रहा है, लेकिन इतना कोई फेमस इन्होंने दर्शन नहीं दिया। लेकिन फिर भी इनका दर्शन, ये दार्शनिक रहे हैं, दार्शनिक प्रवृत्ति के रहे हैं, और कुछ इनके दर्शनों में मतलब इतना महत्वपूर्ण दर्शन नहीं है कि पूरी क्रांति हिला दे, ऐसा कोई दर्शन इनका नहीं है। डॉक्टर राधा कृष्ण, ठीक है, राधा कृष्ण। तो जो डॉक्टर राधा कृष्णन है हमारे, और उसके बाद में आपका एक व्यक्ति और आते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती। इनका नाम आपने सुना होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, जिन्होंने आर्य समाज की बेसिकली स्थापना की थी, आर्य समाज, क्योंकि इन्होंने वेदों की ओर लौटो यानी कि वेदों का समर्थन किया था, इस वजह से इनको माना जाता। हालांकि इन्होंने हिंदू धर्म को उस प्रकार से अपनाया नहीं जिस प्रकार से वेदों में बताया गया था, लेकिन इन्होंने कहा कि आप वेदों को मानो, अन्य किसी आडंबर को मत मानो। तो वहां इन्होंने मूर्ति पूजा का थोड़ा खंडन किया और आर्य समाज की स्थापना की। ठीक है, फिर उसके बाद में कुछ और व्यक्ति हुए हैं इसी धारा में। धारा का मतलब एक प्रकार का एक फ्लो था उस समय पर, क्योंकि ये भारत आजाद होने के जस्ट पहले की बात है। ठीक है, तो उस समय पर लोगों के जो विचार है वो बदल रहे थे, जैसे हिंदुत्व की भावना, बंधुत्व की भावना। ठीक है, इस प्रकार की भावनाएं थी लोगों के अंदर, बंधुत्व की सभी एक हैं, इस प्रकार की जो इक्वलिटी का सिस्टम यहाँ दिखाई दे रहा था। नेशनलिज्म की थोड़ी सी जो धारा है वो यहाँ से निकलती हुई दिखाई दे रही थी। ठीक है, तो इसमें एक व्यक्ति और थे, महर्षि अरविंद घोष। महर्षि अरविंद घोष, अरविंद घोष। ठीक है, तो यहाँ एक व्यक्ति और आपको देखने को मिलते हैं, महर्षि अरविंद घोष, जिनका लगभग क्या था, इनको अरविंद घोष के नाम से भी जाना जाता है। इनको किसके नाम से जाना जाता है? अरविंद घोष के नाम से भी जाना जाता है। अरविंद घोष, उस समय पे इन्होंने, भारत जिस समय पर आजाद हुआ उस समय पे इनका काफी योगदान भी रहा उसमें। और एक जो न्यू वेदांत के मेन कैरेक्टर रहे हैं, ठीक है, जिनका नाम आप जानते होंगे, नरेंद्र दत्त। ठीक है, उनका पहला नाम क्या था? नरेंद्र दत्त या विवेकानंद। विवेकानंद, ठीक है, या स्वामी विवेकानंद भी हम इनको कह सकते हैं। इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस थे, ये तो आप जानते ही होंगे। और ऐसा भी माना जाता है कि वे पूरे भारत में उस समय पर एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से गॉड के दर्शन किए थे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो पुनर्जागरण है, हालांकि इतना
जो इसका जो मेन वो था किसको जाता है, जो मेन न्यू वेदांत या न्यू हिंदुइज्म की जिसने जिसने धारा को क्या किया, बहुत ज्यादा अग्रसर किया, वो नरेंद्र दत्त या स्वामी विवेकानंद ही थे। ठीक है, लेकिन इन लोगों ने भी इसमें क्या दिया, काफी योगदान दिया हिंदुइज्म को द्वारा से रिफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ स्टेज में थोड़ा सा, यानी कि इसको कह सकते हैं कि भारत आजाद होने से लगभग कुछ समय पहले का, लगभग 17 या 6 सेंचुरी का ये दर्शन है। उसके बाद में आप आते हैं 19 सेंचुरी में, आप देख लेंगे 19 सेंचुरी में कुछ चीजें और निकल के आती है। ठीक है, 19 सेंचुरी में यानी कि फिफ्थ स्टेज में भी कुछ ऐसा हुआ जो दार्शनिक प्रवृत्ति का हुआ था, जैसे हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस। ठीक है, यानी कि जो अगर जो हम बात करें जिस समय पर भारत आजाद हुआ था, तो उससे पहले भी थोड़ा सा क्या था, मतलब दर्शन की जो भावनाएं थी वो लोगों में निकल के आई। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी मृत्यु के 2 महीने पहले से क्या अपना लिया था, बौद्ध धर्म अपना लिया था, लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म को उस प्रकार से नहीं अपनाया जिस प्रकार से उनको अपनाना चाहिए था। उन्होंने एक बौद्ध धर्म को मानना, लेकिन उन्होंने रीबर्थ को नहीं मानना। रीबर्थ को नहीं मानना तो क्योंकि पुनर्जन्म में बौद्ध धर्म विश्वास करता था, लेकिन इन्होंने उसको क्या कर दिया, खारिज कर दिया और उन्होंने एक नई धारा वहां से शुरू की, जिसे नव्य वेदांत या न्यू बौद्धिज्म या नवयान के नाम से जाना जाता है। तो उस समय पर इन्होंने उस दर्शन को, मतलब उसमें इन्होंने अपना काफी योगदान भी दिया, पुस्तकें भी लिखी। हालांकि इतना समय नहीं था इनके पास, क्योंकि मृत्यु के 2 महीने पहले इन्होंने क्या किया था, इसको अपनाया था। ठीक है, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस हम देख सकते हैं। तो फिफ्थ स्टेज में आपका क्या था, पोस्ट इंडिपेंडेंस की जो भावना थी, जो मतलब उससे पहले जो होने वाला था। ठीक है, एक ऐसा दर्शन जो आजादी के समय से पहले की बात करे तो, ठीक है, यानी कि आधुनिकीकरण की शुरुआत थी उस समय पर, लेकिन और काफी चीजें, जो औद्योगिकरण था चरम सीमा पर था, तो उस समय पर थोड़ा सा क्या था, लोगों के मन में से जो दार्शनिक प्रवृत्ति थी वो क्या हो गई थी, गायब सी हो गई थी, क्योंकि लोग भौतिकवादी हो गए थे, मैटरलिस्टिक ज्यादा हो गए थे, तो इस वजह से वो हो गए थे। अब इस समय पर देखते हैं जो पोस्ट इंडिपेंडेंस था, इसमें डॉक्टर अंबेडकर, ठीक है, तो डॉक्टर अंबेडकर इसमें 1956 के आसपास इन्होंने 1956 में इन्होंने ये जब सारे धर्मों को इन्होंने खारिज कर दिया कि मैं इस धर्म को भी नहीं मानूंगा, इस धर्म को भी नहीं मानूंगा, मैं वेदों को नहीं मानूंगा, मैं इस मृत्यु को नहीं मानूंगा, मुझे पुराणों से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तब इन्होंने बुद्धिज्म को माना और अपनी मृत्यु से लगभग 2 महीने पहले उनको मानना था, तो तब इन्होंने नवयान की शुरुआत की। नवयान की शुरुआत की, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, नियो बुद्धिज्म, न्यू बुद्धिज्म भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, या न्यू बुद्धिज्म की इन्होंने क्या की थी, शुरुआत की थी नवयान के से। इन्होंने नवयान एक नई धारा का निर्माण किया, जिसके बाद इनके समर्थकों ने भी बौद्ध धर्म को अपना लिया, लेकिन इन्होंने जो बौद्ध धर्म को अपनाया था, हीनयान या महायान को ना मान के एक नई धारा के रूप में इसको अपनाया था। उनकी कुछ चीजें इन्होंने ली थी। ठीक है, तो ये भी इस समय का कुछ वो था। और इस समय पर एक नाम आपने सुना होगा, जय कृष्ण मूर्ति। ठीक है, जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम जिद्दू कृष्ण मूर्ति भी है, और उन्होंने काफी अच्छा दर्शन इस समय पर दिया है। काफी फेमस दर्शन है जिद्दू कृष्ण मूर्ति का। हम जब बात करेंगे इनके बारे में तो डिस्क्राइब करेंगे, इसको पूर्णतः डिस्क्राइब करेंगे कि इनका क्या दर्शन था। ठीक है,
तो इसको हमारा जो एनी बेसेंट थी उस समय पर भारत में, एनी बेसेंट के दत्तक पुत्र माने जाते हैं क्योंकि इन्होंने उसको गोद ले लिया था। ठीक है, बहुत ही प्रखर बुद्धि के ये व्यक्ति रहे हैं, तो इनको इन्होंने गोद ले लिया था। एनी बेसेंट का नाम आपने सुना होगा, जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की जिन्होंने स्थापना की थी, क्योंकि थियोसॉफिकल नामक जो आंदोलन था वो वहां पर भी चल रहा था ब्रिटेन में, तो उन्होंने भारत में भी इसकी शुरुआत की थी। और अधिकतम समय ये अमेरिका में रहे हैं और फिर आज़ादी के समय ये भारत में भी रहे हैं, तो इनका काफ़ी अच्छा दर्शन माना जाता है। ठीक है, एक व्यक्ति बड़े ही फेमस व्यक्ति हैं, ओशो। ओशो का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, या फिर इसका जो पूरा नाम था ओशो रजनीश था। रजनीश, ओशो रजनीश, लेकिन इनको क्या ओशो के नाम से अधिकतम फेमस है। और ये माना जाता है कि इतना ये व्यक्ति इतना पढ़ा लिखा था, इसने किसी भी धर्म, किसी भी दर्शन को नहीं छोड़ा जिसके बारे में इन्होंने अपने विचार ना दिए, जिसकी आलोचना ना की गई। इन्होंने अधिकतम चीज़ों की आलोचना की और एक नई बिल्कुल सत्य की खोज करके इन्होंने बताया भी है। और इन्होंने एक बहुत बहुत ही डेंजर मेडिटेशन दिया है जिसे डायनामिक मेडिटेशन बोलते हैं, यानी कि इनका मानना था कि आप नृत्य करते हुए भी मेडिटेशन कर सकते हैं। आप कुछ भी करते समय, नाचना, गाना, खाना पीना, सोना, किसी भी एनी टाइम आप क्या कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ओशो रजनीश इस समय के जो आधुनिक आधुनिक दर्शनों में इनका काफ़ी योगदान है और इतनी पुस्तकें इन्होंने लिखी, यहाँ तक कि जो चीन और जापान के जो एक लाओ त्से थे, जापान के लाओ त्से जो उस समय के बहुत ही फेमस दार्शनिक थे, उन्होंने एक धर्म की स्थापना की थी, ताओ ताओ धर्म। ठीक है, उन्होंने इस पर भी, ताओ धर्म पर भी इन्होंने काफ़ी बोला है, कन्फ्यूशियस पे भी उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। जितने भी हमारे वेद वेदांत हैं सभी की क्या किया, आलोचनाएं की, और काफ़ी पढ़े लिखे व्यक्ति माने जाते हैं। और कुछ समय तक अमेरिका में रहे, तो अमेरिका में इनके नाम पर रजनीशपुरम, इनके नाम पर एक शहर था जिसकी स्थापना इन्होंने की थी। तो वहाँ पर फिर उसको बाद में खारिज कर दिया गया और उस नाम से हटा दिया गया, लेकिन उस समय पर रजनीशपुरम के नाम से वो काफ़ी फेमस था। ठीक है, तो ये हमारा लगभग लास्ट दर्शन माना जाता है। और आज़ादी से थोड़ा सा कुछ समय का पहले का एक व्यक्ति और आते हैं, अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल का दर्शन भी काफ़ी अच्छा है, मतलब इतना फेमस तो नहीं है क्योंकि इस समय पर जो स्टेज थी वो ये अलग धर्म के भी थे, तो ये न्यू वेदांत में या पोस्ट इंडिपेंडेंस में आ सकते हैं, न्यू वेदांत में नहीं आ सकते। लेकिन इनका काफ़ी जो दर्शन था काफ़ी सराहनीय था, काफ़ी अच्छा इन्होंने ह्यूमैनिटी वगैरह पर चीज़ें दी हैं। तो ये हमारा क्या था, ये एक हमारी हिस्ट्री रही है अब तक की, जो वेदांत, जो वेदों की जो हिस्ट्री है, जो भारतीय दर्शन की हिस्ट्री रही है, वो इस प्रकार रही है। और एक मोटा मोटा खाका हमने तैयार किया है। और दूसरी तरफ हम चलते हैं, कॉमन ट्रेंड्स के बारे में आप देख लेंगे। कॉमन ट्रेंड्स